हेलो दोस्तों, लास्ट के जो वीडियो हमारे हुए थे तीन, तो उसमें हमने देखा था तीन टॉपिक्स के बारे में। फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता क्या है, बैक एंड डेवलपमेंट होता क्या है, और एक होता है आपका फुल स्टैक डेवलपमेंट। ठीक है, जब भी हम कभी फ्रंट एंड डेवलप करेंगे, बैक एंड डेवलप करेंगे या फुल स्टैक डेवलप करेंगे, तो उन डेवलपमेंट में हमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और उन्हीं का इस्तेमाल करके हम हमारा जो कुछ टेक्निकल स्टैक है, जो कुछ हमारी वेबसाइट्स है, एप्लीकेशन है, वो हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम उसी पर बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या है। जैसे कि हम जानते हैं, जब भी हमें किसी के साथ कम्युनिकेट करना होता है, हमारे दोस्त के साथ, कोई पड़ोसी, कोई फ्रेंड है, कोई भी हो, उसके साथ जब भी कभी कम्युनिकेट करना होता है हमें, तो हमें ज़रूरत होती है एक लैंग्वेज की। ठीक है, जैसे हम हमारी नेचुरल लैंग्वेज जैसे हिंदी, मराठी, इंग्लिश, कोई भी, इनका इस्तेमाल करके हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसी प्रकार जब भी कभी हमें हमारे सिस्टम या हमारे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना हो, तो हमें ज़रूरत होती है एक लैंग्वेज की, जिसके हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी, जैसे हमारी लैंग्वेजेस में कुछ रूल्स होते हैं, ग्रामेटिकल कुछ फंडाज होते हैं, उसी प्रकार हमारे यहाँ पर भी कुछ रूल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट सिंटैक्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स है, सिंटैक्स है, सिंबल्स है, जिनकी हेल्प से हम अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं और लैंग्वेज बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपको सिंटैक्स पता है, आपको अगर सिंबल्स पता है, उनके बारे में जानकारी है, आपको सेट ऑफ रूल्स पता है, तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, कि सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के साथ बेसिकली जब भी कभी आपको डिस्कस करना है, कुछ भी कम्युनिकेट करना है, ओके, उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है कि भाई तू ये स्पेसिफिक टास्क है, उसको परफॉर्म कर, तो आपको इस्तेमाल करनी होगी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी कभी आपके माइंड में आएगी, तो की पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सबसे पहले एक होनी चाहिए, तो होती है आपकी, होनी चाहिए मतलब होती ही है, एक होती है आपकी ह्यूमन रीडेबल। ओके, ह्यूमन रीडेबल। अब अभी ह्यूमन रीडेबल मतलब क्या होगा आपका, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई प्रोग्राम जो है, हमारा कंप्यूटर है, हमारी सिस्टम है, क्या वो हमारा सिस्टम हमारी लैंग्वेज जानता है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश? नहीं। और बेसिकली वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पूरी तरह से, मतलब एज पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी वो परफॉर्म करता है फंक्शन, बट वो जानता है उससे इम्पोर्टेंट वन और जीरो की भाषा, जिसे हम कहते हैं मशीन कोड। आपकी सिस्टम बस मशीन कोड जानती है। ठीक है, और अगर हम एज ए ह्यूमन बीइंग मशीन कोड अगर समझने बैठे, तो इज इट पॉसिबल और इज इट इजी टू अंडरस्टैंड? नो, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। इट इज रीडेबल एट सर्टेन लेवल, बट इट इज बिकम डिफिकल्ट टू अस। ओके, तो इस वजह से हमें एक ऐसी लैंग्वेज की जरूरत चाहिए होती है कि वो हम भी समझ सके, हम रीड कर सके, राइट कर सके, समझ सके और अपने कंप्यूटर को बता सके। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही रहेगी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है, वो ह्यूमंस के लिए राइट करने के लिए, रीड करने के लिए इजी होती है। ओके, हम बस इंस्ट्रक्शंस राइट कर देंगे, ओके, और वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा हमारा कंप्यूटर। कैसे? उसको कन्वर्ट करके मशीन कोड में। ठीक है, तो सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहाँ पर आपकी आएगी, सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या है आपकी आएगी, उसको ट्रांसलेट करना होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। ओके, ट्रांसलेटेड टू व्हाट? मशीन कोड। ओके, ट्रांसलेटेड टू व्हाट? मशीन कोड। ओके, अभी मशीन कोड में क्या होता है कि कोई भी हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी, ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया जावा। ठीक है, जावा में मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी। ठीक है, तो उसको कंप्यूटर जानेगा, समझ सकेगा क्या? नहीं, तो उसको पहले क्या करेगा कंप्यूटर कि कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, और उसके बाद वो उस पर काम करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा और आपके जो ऑपरेशन है, जो आपके इंस्ट्रक्शन, उसको फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसके लिए उसको ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर
और इंटरप्रेटर की जरूरत होती है। कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइल कर देगा आपकी लैंग्वेज को, जैसे सी है, जावा है, सी प्लस प्लस है, उनको कंपाइल करके देगा, इनको कंपाइलर लगता है। ठीक है, कुछ लैंग्वेजेस है जिनको इंटरप्रेटर लगता है, क्योंकि वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस है, तो उसमें क्या आता है, पाइथन आता है, जावास्क्रिप्ट आता है, तो ये सभी लैंग्वेजेस है। तो इस प्रकार आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा मशीन कोड में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बाद में आता है कि उसमें रूल्स और सेट्स रहेंगे, रूल्स और सिंटैक्स रहेंगे। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स रहेंगे, ओके, रूल्स रहेंगे, और क्या रहेंगे, सिंटैक्स रहेंगे। अभी देखते कैसा होता है। कोई भी लैंग्वेज आप बोलते हो, ठीक है, आप कहीं पर जाओ, कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, कोई भी आपकी नेचुरल लैंग्वेज है, ठीक है, वो विथ यूजिंग ग्रामर बनाई जाती है। ठीक है, कोई भी ग्रामर के रूल्स है उनको फॉलो करके आप आपकी नेचुरल लैंग्वेज बोलते हो। उसी प्रकार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है, उसमें कुछ रूल्स रहेंगे, कुछ सिंटैक्स रहेंगे, उसी को फॉलो करना होता है कि भाई यहाँ पर आपका कर्ली ब्रेसेस ओपन होने चाहिए, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज होने चाहिए, यहाँ पर सेमी कॉमा आना चाहिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट होता है कि क्यों यूज करना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमें। तो उसके लिए आपका इसका यूज होता है, ओके, यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ओके, कोई भी प्रॉब्लम्स आपके, जैसे कि आपको सॉफ्टवेयर क्रिएट करना हो, सॉफ्टवेयर क्यों क्रिएट करेंगे आप, ठीक है, वेबसाइट क्यों करेंगे, हमारे काम करने के लिए, जो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट काम रहेंगे, जैसे कि कोई बैंक एप्लीकेशन है, बैंक एप्लीकेशन क्यों यूज करना है, बैंक के सॉफ्टवेयर क्यों यूज करना है हमें, हमारे डेली के जो कुछ काम है वो आसानी से हो सके इसलिए हमें बनाना है वो। ओके, जो एक कॉमन ह्यूमन बीइंग को पॉसिबल नहीं चीज़ें होती है वो हमारी सिस्टम कर देगी, तो इसके लिए हमें कुछ एप्लीकेशन चाहिए, वेबसाइट चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। तो ये सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होगी। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होगा। अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके टाइप्स देखेंगे। ठीक है, अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो समझ लिया कि इसका सब की पॉइंट भी देख लिए। अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें जानना है कि उसके टाइप्स क्या है, क्या डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है मार्केट में, जिनको यूज कर इस्तेमाल करके हम अपनी जो प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करते हैं। तो हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। तो उसमें सबसे पहला टाइप आएगा आपका पहला टाइप आएगा आपका सबसे पहला टाइप सॉरी तो सबसे पहला टाइप आएगा आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका आएगा, सबसे पहला आएगा लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हैंडराइटिंग आपको अच्छी नहीं लग रही है, या मैं इससे ही लिखूं, अभी जो आपको क्या लग रहा है, मेरे हिसाब से इस पे ही लिखना चाहिए जो आपको समझ में आएगा। टाइप करता हूँ, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, पहले आगे पे लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो लेवल है। ठीक है, तो लो लेवल कहेंगे कि जब भी कभी आपको कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना हो, तो कंप्यूटर से हम डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं यूजिंग लो लेवल लैंग्वेज। ओके ओके, बिल्कुल करीबी होती मशीन कोड को। ठीक है, अभी वो अगेन क्लासिफाइड होती है, ये जो लो लेवल लैंग्वेज आपकी, ये जो लो लेवल लैंग्वेज आपकी, ये अगेन क्लासिफाइड होती है। उसमें और एक सब टाइप है, एक होता है आपका मशीन लैंग्वेज, आपका आता है मशीन लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज का क्या क्या होगा, अभी मशीन लैंग्वेज जो है आपका, वो जानेगा आपको 0 एंड 1 की भाषा। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। ओके, बाइनरी लैंग्वेज आपका कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। ओके, ये फास्टेस्ट होता है कंप्यूटर के लिए, और ह्यूमन के लिए तो काफी डिफिकल्ट रहेगा, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, ये होता है आपका मशीन लैंग्वेज के लिए। ठीक है, बाद में आती है आपकी बी टाइप में आती है आपकी, बी टाइप में आती है आपकी कौन सी, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज,
असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। बी टाइप में आएंगे आपके असेंबली लैंग्वेज। अभी असेंबली लैंग्वेज का क्या होता है कि भाई असेंबली लैंग्वेज है तो उसमें यूज करते हैं हम निमोनिक्स। ओके, क्या यूज करते हैं हम? निमोनिक्स। निमोनिक्स, सॉरी, हम यूज करेंगे निमोनिक्स। मैंने ऊपर ध्यान नहीं दिया, निमोनिक्स का यूज करेंगे, ठीक है। ये शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, 0 और 1 के अलावा हम इनका इस्तेमाल करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज असेंबली लैंग्वेज में होती है कि हमें असेंबलर चाहिए होता है। ओके, असेंबलर चाहिए होता है। क्यों? कि वो कन्वर्ट कर देगा ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन को, ठीक है। एग्जांपल क्या ले सकते हैं अपन? MOV और AX, ये असेंबली लैंग्वेज है। ये आपकी बेसिकली डिवाइस ड्राइवर्स को राइट करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक कर्नल, बाद में एम्बेडेड सिस्टम, सो इनमें इनका इस्तेमाल होता है बेसिकली असेंबली लेवल लैंग्वेज का, ठीक है। तो ये दोनों टाइप थे लो लेवल लैंग्वेजेस के। ओके, उसके बाद आती है नेक्स्ट टाइप जिसे हम सेकेंड टाइप जिसे कहते हैं। सेकेंड टाइप आता है आपका, सेकेंड टाइप आता है, सेकेंड टाइप आता है हाई लेवल, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अभी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, पर पहले हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो ह्यूमन बीइंग के लिए इजीली रीडेबल और राइटेबल होता है। ओके, बस उसको जरूरत होती है कंपाइलर या इंटरप्रेटर की, जो उसको कन्वर्ट कर सके मशीन कोड में, और फिर उसके बाद वो अंडरस्टैंड करने में कंप्यूटर को, उसके बाद आगे का ऑपरेशन पर कौन परफॉर्म करेगा? वो कंप्यूटर परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है हाई लेवल लैंग्वेज के लिए कि इट इज इजी टू रीड एंड राइट फॉर ह्यूमन बीइंग। ओके, तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से प्रोसीजरल हाई लेवल लैंग्वेज के लिए। तो सबसे पहला टाइप है उसमें, ओके, सबसे पहला पहला टाइप का है प्रोसीजर। ओके, भी प्रोसीजरल स्पेलिंग राइट है, हाँ, प्रोसीजरल लैंग्वेज की। ओके, ये प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है वो होता है आपका प्रोसीजर एज द वर्ड इंडिकेटिंग itself that it has some procedure. ओके, प्रोसीजर मतलब क्या रहेगा वहाँ पे? प्रोसीजर मतलब क्या रहेगा? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन रहेंगे। ओके, क्या रहेगा वहाँ पे? स्टेप बाय स्टेप क्या रहेगा मेरा? इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। ओके, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस रहेंगे कि भाई एक प्रोसीजर है, उसको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोसीजरल लैंग्वेज के लिए, ठीक है। प्रोसीजरल लैंग्वेज में आपकी लैंग्वेज आएगी लाइक आपकी सी आएगी, बाद में पास्कल आएगी, ठीक है, बाद में बेसिक आएगी। ओके, ये सब बेसिक, ये सब प्रोसीजरल लैंग्वेज है। ओके, उनकी बात करें तो उनमें जो कोड होता है वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, ठीक है। मतलब एक प्रोसीजर से जाना है तो ऑब्वियसली वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में होगा। उसमें आपको टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो करना होता है, टॉप टू डाउन अप्रोच आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। और ये सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग के लिए अच्छी है। मतलब जैसे कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करनी है, एम्बेडेड सिस्टम डेवलप करनी है, या कोई स्मॉल यूटिलिटीज है, तो यहाँ पर प्रोसीजरल लैंग्वेज आपकी एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट जो टाइप है उसका, उस पर, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है इसका उस पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप में आता है आपका बी, जिसमें देखेंगे उसमें आता है बी। बी में आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो रहेगी वो बेसिकली फोकस करती है टू थिंग्स पर। एक होता है आपका, एक होता है आपका ऑब्जेक्ट, और एक होता है आपका
क्लास। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और क्लासेस क्या होते हैं, ओके। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट जानना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जैसे प्रोसीजरल आपको तो समझ के कि प्रोसीजर पे डिपेंडेंट रहेगी, प्रोसीजर में रहेगा, सब स्टेप बाय स्टेप फॉलो होगा। क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी जानना जरूरी है कि ऑब्जेक्ट क्या होगी, क्लास क्या होगी। इसके लिए मैं सिंपल एग्जांपल आपको दूंगा, आपका केक का। ठीक है, जब भी आपको केक बनाना है, ठीक है, तो केक बनाते वक्त आपको, ठीक है, केक बनाते वक्त आपको केक की रेसिपी लगेगी। केक की जो रेसिपी लगेगी, ठीक है, केक की जो रेसिपी लगेगी वो आपका रहेगा क्लास। मतलब पहले तो आप दिमाग में डिसाइड करोगे कि केक के लिए मुझे ये लगेगा, ऐसे ऐसे स्टेप्स रहेंगे, मैं ये फॉलो करूंगा, ये सब ये क्लास में डिसाइड, ये क्लास होता है। ठीक है, जो बनाने जो रेसिपी है वो एक क्लास है। ठीक है, क्योंकि वो ब्लू प्रिंट है, वो एक्चुअल में आइडिया है क्या नहीं, वो जस्ट आइडिया है, वो ब्लू प्रिंट है। ओके, सो दैट इज नथिंग बट द क्लास। और ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, एक रियल एंटिटी, अपना खुद केक, केक इटसेल्फ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, वो रियल वर्ल्ड एंटिटी है। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात करें तो इसमें जावा है, सी प्लस प्लस है, सी है, पाइथन है, सी हैश है। ठीक है, ये उसके एग्जांपल्स हैं। फीचर्स क्या होंगे कि वो ऑर्गेनाइज होता है, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं एज ऑब्जेक्ट। जो कुछ भी रहेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती है उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है एज ऑब्जेक्ट, वो एज ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइज होती है। ठीक है, ओके, वो मेंटेन के लिए इजी होती है, मेंटेनेंस उसमें इजी रहेगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट बनाने वाले तो कभी भी हम फिर से यूज कर सकते हैं, क्लास बनाने वाले फिर से यूज कर सकते हैं। सो मेंटेनेबल, मेंटेनेंस के लिए इजी रहेगा, रीयूज के लिए इजी रहेगा, ओके, रीयूज के लिए इजी रहेगा, स्केल के लिए इजी रहेगा। सो इन सभी चीज़ों के लिए इजी रहेगा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की करें तो ये लार्ज और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस जो रहेंगे आपके, जैसे कि बैंकिंग एप्लीकेशंस, काफ़ी बड़े बड़े एप्लीकेशंस रहेंगे, तो उनके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल रहेगी। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉयड ऐप्स है, लार्ज प्रोजेक्ट्स है, तो उनके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और एक बात करें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की, मैं और इजीली बताने की कोशिश करूँ तो मैं एक बताना एक एग्जांपल करूँ तो मैं एग्जांपल बताता हूँ कि आप एग्जांपल ले सकते हो आपकी कार का। ठीक है, ठीक है, कार का, अभी कार एक क्लास है, कार आपका एक क्लास है। ठीक है, एक कार है, मैंने एक ले लिया, ये कार है। ठीक है, एक कार क्लास है, ये कार है, इसका क्लास है। ठीक है, उसको फीचर्स है, उसके एट्रीब्यूट्स है, उसकी प्रॉपर्टीज है कि वो स्टार्ट होगी, वो स्टॉप होगी, वो रन होगी। ठीक है, ये इसका एट्रीब्यूट्स है, फीचर्स है, फंक्शंस है। ठीक है, एक कार है, और इस कार में एक टाइप आएगा होंडा। ठीक है, सो होंडा एक ऑब्जेक्ट है, ये रियल एंटिटी, होंडा एक रियल कार है। कार रियल एंटिटी नहीं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट है, सुजुकी है, मारुति सुजुकी है, होंडा है, ये सब। तो होंडा एक कार है। ठीक है, ये ऑपरेशंस परफॉर्म करेगी, स्टार्ट, स्टॉप, रन। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया एक इजी भाषा में, और एक इजी एग्जांपल के साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा थर्ड टाइप, जिसके बारे में हम जानेंगे कि थर्ड टाइप में आता क्या है। ठीक है, थर्ड टाइप में आता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बाद में आता है हमारा फंक्शनल लैंग्वेज। ठीक है, फंक्शनल लैंग्वेज, फंक्शनल लैंग्वेज। अभी फंक्शनल लैंग्वेज जो होती है वो बेसिकली फंक्शंस करेंगी एज द वर्ड सजेस्ट ऑन फंक्शन और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के ऊपर।
ओके मतलब जो हम स्टेप बाय स्टेप कमांड देते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज में या ऑब्जेक्ट क्लास के, इससे विपरीत ये यहाँ पर हम फंक्शंस या मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो है उस पर फोकस करेंगे। तो उसका एग्जांपल आपको बता दूं तो हाँ, इम्पोर्टेंट चीजें क्या क्या है यहाँ पर, तो इम्पोर्टेंट चीजें क्या क्या है आपकी, फंक्शंस, एक मिनट सर, इम्पोर्टेंट चीजें क्या क्या है आपकी यहाँ पर, फंक्शंस है, और फंक्शन के बाद क्या क्या है आपका, सॉरी सॉरी सॉरी, फंक्शन से, ठीक है, ओके, फंक्शन से इम्पोर्टेंट चीज, और क्या दूसरा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या क्या है आपके, एक स्काला जो सबको पता है, एफ हैश, ये आपके फंक्शनल लैंग्वेज के एग्जांपल है। ओके, ये जो लैंग्वेज है ये फोकस करती है व्हाट टू डू, ओके, क्या करना है हमें, इंस्टेड ऑफ कैसे करना है, ओके, हाउ टू डू हाउ टू डू इट पे नहीं फोकस करेगी, व्हाट टू डू पे फोकस करेगी, ओके। डेटा प्रोसेसिंग और पैरेलल कंप्यूटिंग की जब भी जरूरत होती है तो ये इस लैंग्वेज का यूज किया जाता है बेसिकली, ओके। एआई, डेटा साइंस, कंकरेंट प्रोग्रामिंग, इन केसेस में ये फंक्शनल लैंग्वेज का यूज होता है, इस्तेमाल होता है। वैसे भी हमारी जो फोकस रहेगा वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पे रहने वाला है, क्योंकि हमारा जो आगे का कोर्स है वो फोकस करने वाला है जावा पे। सो बेसिकली ये जस्ट आपको जानकारी हो कि भाई होता क्या है इन सब चीज़ों में, ये बस आप याद रखो इसलिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद आती है नेक्स्ट टाइप आपकी, वो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। कौन कौन से थे, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होती है वो मोस्टली इंटरप्रेटेड होती है, ओके। जैसे कि ऑटोमेटेड टास्क जो करने हैं हमें, ओके, जैसे वेबसाइट बिल्ड करनी है, ऑटोमेटेड टास्क परफॉर्म करने हैं, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करता जाता है। इसमें आपकी बेसिकली क्या क्या आएगी, पाइथन आएगी, ऑटोमेटेड टास्क, पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, ये सब चीजें हैं, ओके। और ये जो होती है compared to object oriented and other type, it is easy to write and run, okay, it is easy to write and run quickly, okay, no complications required, okay, यहाँ पर complications नहीं रहेंगे, no complications, बहुत इजी रहेगी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहेगी। अभी समझ में आएगा कि जावा में किस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे, तो वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। और रैपिड प्रोटोटाइपिंग अगर करनी है तो ये एक्सेलेंट एग्जांपल है इसका, वेब डेवलपमेंट, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स और डेटा एनालिसिस, जैसे हम डेटा एनालिसिस जब काम करेंगे तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पाइथन की बात करेंगे हम, ठीक है। तो इसी प्रकार ये इंपॉर्टेंट हो जाती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, लॉजिक बेस्ड लैंग्वेजेस। अभी लॉजिक बेस्ड लैंग्वेजेस जो रहेगी आपकी, ओके, लॉजिक बेस्ड लैंग्वेजेस, अभी लॉजिक बेस्ड लैंग्वेजेस रहेगी, वो फोकस करेगी आपकी किस चीजों पे, लॉजिक, इन शॉर्ट इट इज गोइंग टू फोकस ऑन रूल्स एंड फैक्ट्स, ओके। रूल्स और फैक्ट्स का इस्तेमाल करके वो कंप्यूटर को बोलेगी भाई यू डिसाइड व्हाट वुड बी द रिजल्ट, ओके। वो कंप्यूटर को बताएगी भाई तुम्हें क्या करना है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है लॉजिक बेस्ड, उसमें क्या होता है कि फैक्ट्स रहेंगे, फैक्ट्स क्या बताएंगे कि व्हाट इज ट्रू, ओके, ये फैक्ट्स बताएंगे कि भाई ट्रू क्या है, व्हाट इज ट्रू,
ये फैक्ट्स बताएंगे। रूल्स क्या बताएंगे आपके रूल्स क्या बताएंगे, ये जो फैक्ट्स है हमारे, ठीक है, ये जो फैक्ट्स है इनमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का काम करेंगे कि भाई ये है फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स है, इनमें ये रिलेशनशिप है, ये रूल्स बताने का काम करेंगे। रूल्स डिसाइड करेंगे कि फैक्ट्स में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। और बाद में एक थर्ड फैक्टर आएगा इसमें, वो है क्वेरीज। ओके, क्वेरीज क्या करेगी, क्वेरीज बताएगी कि कंप्यूटर को क्या सवाल पूछना है। ओके, व्हाट क्वेश्चन नीड टू आस्क टू आर क्वेश्चन टू कंप्यूटर। ओके, की क्वेरीज, ये हमारी क्वेरीज है। और उसके बाद कंप्यूटर फिगर आउट करेगा कि उसको आंसर क्या देना, ठीक है। रीजनिंग का यूज करेगा, रीजनिंग का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। ये आपकी लॉजिक बेस है। लॉजिक बेस में आपको लूप्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लूप्स में आपको कोड नहीं लिखना होता, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में लूप्स में लिखेंगे कोड, या स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजरल में देखेंगे उसकी जरूरत नहीं होती है। जस्ट फैक्ट्स और रूल्स बता दो, वो डिसाइड करेगा कि भाई आउटपुट क्या आने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसका एक्सपर्ट सिस्टम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, अपन कर सकते हैं। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन करना है कोई, जैसे स्टोरिंग एंड क्वेरिंग द फैक्ट्स, वहाँ पर लॉजिक बेस्ड एग्जांपल, इसका एग्जांपल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये लॉजिक बेस्ड लैंग्वेज है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है आपका मार्कअप एंड क्वेरी लैंग्वेजेस। मार्कअप एंड क्वेरी लैंग्वेजेस जो है आपकी, वो बेसिकली not as much programming language, but it is also one of the type of programming language. ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए मार्कअप, सॉरी, मार्कअप एंड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। मार्कअप एंड क्वेरी लैंग्वेज, सो इनको बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिडर नहीं किया जाता, बट यूज किया जाता है इनका एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसमें टाइप क्या क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो उसमें एग्जांपल ले सकते हैं अपन, HTML, CSS, ये जो है ये आपकी वेब पेज स्ट्रक्चर और स्टाइलिंग के लिए यूज की जाती है। वेब पेज स्ट्रक्चर्स और स्टाइलिंग के लिए यूज किए जाते हैं। बाद में SQL एक एग्जांपल मार्कअप लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज है, ये क्वेरी लैंग्वेज है डेटाबेस क्वेरीज के लिए, डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। तो डेटाबेस क्वेरीज के लिए SQL यूज की जाती है। बाद में आती है आपकी XML और JSON, ठीक है। XML और JSON जो है, समझ में आ रहा है कि आपको, मैं अच्छे से लिख दूँ तो आपको होगा कि भाई ये क्या है, ठीक है, ऐसा ना, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अच्छे से JSON, ओके, अभी समझ में आएगा। JSON ये डेटा स्टोरेज और कम्युनिकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। ये टाइप है आपकी टोटल ओवरऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, ठीक है। तो इसी के साथ हम रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जावा के साथ शुरुआत करने वाले हैं। जावा का जो कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट जो रहेगा, उसकी कुछ हिस्ट्री, उसके कुछ प्रिंसिपल्स, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।